वॉचिंग जॉब प्लानर। दोस्तों नाउन के सेशन में आज हम लोग कॉमन एरर डील कर रहे हैं और कॉमन एरर का ये आपका तीसरा क्लास है। मैंने इससे पहले आपका 1 से लेकर 10 फिर 11 से लेकर 20 तक करवा चुका हूँ। आज मैं 21 से 30 तक आपके क्वेश्चन को डील कराऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला आपका क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर, द शिप्स ऑफ द वीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द वीक फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एक वर्ड, एक नाउन आया है जिसका नाम है आपका सीप। सीप का मतलब होता है गट्ठर, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो आपका सीप है इसका जो प्लूरल ये बनाया है वो एस लगा के बनाया, जो कि आपका ये गलत है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि कोई भी सिंगुलर नाउन काउंटेबल नाउन जिसका समापन एफ से होता है या एफ से होता है, उसको सिंगुलर से जब प्लूरल में चेंज करते हैं तो हम एफ या एफ के स्थान पे भी एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल एस लगा है, जो कि आपका नहीं होना चाहिए। इसी के कारण जो ये आपका एरर नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे होना जो चाहिए वो हो जाएगा आपका एस एच ई ए वी एस, सीप्स होना चाहिए, क्योंकि सीप का जो प्लूरल होता है वो सीप्स होता है, ना कि सिप्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट। देखिए यहाँ पे आपके दो वर्ड्स हैं, एक है हैव्स, एक है आपका हैव्स नॉट। देखिए आपका ये आइडियोमेटिक फ्रेज है। हैव्स का मतलब होता है अमीर, ठीक है, हैव्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका अमीर, जबकि हैव्स नॉट आपका एक रॉन्ग वर्ड है। हैव्स नॉट नहीं होता है, यहाँ पर जो आपका वर्ड होगा वो होगा आपका हैव नॉट्स, जिसका मतलब होता है गरीब। तो यहाँ पे आपका एरर जो है आपका सी में है, क्योंकि यहाँ पे आपका एस जो है वो हैव में लगा दिया, जबकि यहाँ पर जो एस लगाना था वो आपको नॉट में लगाना था, ना कि हैव में। ठीक है, तो देख सकते हैं अगला 23 नंबर क्वेश्चन, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। यहाँ पर जो आपका एरर है वो है आपका ए नंबर में। कारण तो यहाँ पे आपका सिस्टर इन लॉ लॉज की चर्चा हुई, जो कि आपका गलत है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि सिस्टर इन लॉ जो है आपका एक कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन है और ये एक हाइफन वाला है। आपको पहले से पता है कि कोई भी कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन जिसका एक भाग प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ होता है, ये इन क्या आपका एक प्रीपोजिशन है, तो ऐसे में जब उसको सिंगुलर से जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो प्रीपोजिशन के ठीक पहले वाले भाग में एस या एस का प्रयोग होता है, ना कि बाद वाले भाग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉज या जो कि आपके बाद वाले भाग में क्या लगा है, तो एस लगा, जो कि आपके गलत है। तो इसका जो होना चाहिए प्लूरल वो होना चाहिए था आपका सिस्टर्स इन लॉ, ना कि सिस्टर इन लॉज, जिसके कारण ये आपका गलत था। ठीक ना, तो ए नंबर। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, टू summons have been issued by the court but he has not yet appeared before the court। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो नाउन है जिसका नाम है आपका सुमोन्स, यानी कि रीड बोल सकते हैं, इसको याचिका बोल सकते हैं। तो जो ये आपका सुमोन्स है ना, ये आपका एक सिंगुलर नाउन है यहाँ पे चूंकि, लेकिन यहाँ पे जो आपका नंबर है वो आपके 2 है कि यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 1 नहीं, आपका कितना है, तो 2 है। तो जब 2 है तो इसके अकॉर्डिंग आपके प्लूरल होने चाहिए। तो इसको प्लूरल करने के लिए इसका जो आपका प्लूरल फॉर्म होता है वो सुमोन्सेस होनी चाहिए थी, ना कि आपके सुमोन्स। ठीक है ना, तो आपका एरर पार्ट आपका ए नंबर में। यहाँ पर जो इसका होगा सही फॉर्म वो क्या हो जाएगा, सुमोन्सेस। और कारण तो आपको पहले से पता है कि कोई भी काउंटेबल नाउन यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका समापन एस से, एस से, सी एस से, एक्स से या फिर जेड से होता है, उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए लास्ट में ईएस लगाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सुमोन्स का जो समापन हुआ था वो एस से हुआ था, जैसे बस का बस है, सुमोन्स का सुमोन्सेस। ठीक है, चलिए इसका आपका ए नंबर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, ships are economically useful and so they are reared for wool and meat। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका एरर है वो आपका ए नंबर है। देखिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग नहीं लिखा था, ए बी ये आपका सी हो जाएगा और नो एरर में आपका डी हो जाएगा। तो इसका जो आपका एरर जो पॉइंट है वो आपका ए नंबर में। कारण तो यहाँ पे जो आपका ये शिप्स अप्लाई हुआ है वो आपका रॉन्ग है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि शिप आपका एक ऐसा वर्ड है, यानी कि ऐसा नाउन है जो अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, अतः शिप के साथ कभी भी एस का प्रयोग नहीं करते, जिसके कारण आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। चलिए देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन। बोल रहा है 26 में दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, यानी कि वो जो घर है वो क्या चीज से बनी है, तो पत्थर से बनी है। आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी सेंटेंस में ब्रिक या स्टोन का प्रयोग होता है,
इसलिए होता है भाई, तो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए किया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में ब्रिक और स्टोन हो जाता है अनकाउंटेबल नाउन, और आपको पहले से पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है घर बनाने की बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क की बात हो रही है, तो यहाँ पर स्टोन्स का प्रयोग नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। यहाँ जो होगा वो आपका केवल स्टोन का प्रयोग होगा। आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर बात किया जाए ब्रिक या स्टोन का, तो गिनती के तहत स्टोन को स्टोन्स में और ब्रिक को ब्रिक्स में बदला जा सकता है, लेकिन अगर इसका प्रयोग कंस्ट्रक्शन वर्क में होता है तो स्टोन स्टोन्स में और ब्रिक ब्रिक्स में कभी भी बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। There should be no furnitures in my room। आपको पहले से पता है, यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो आपका बी नंबर में आपका होगा। मैं बता दूं कि फर्नीचर जो है आपका एक नाउन है जो कि कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव में भी आपका एक जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। आपको पहले से पता है कि कोई भी कलेक्टिव नाउन के साथ एस का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका फर्नीचर्स नहीं होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए था, तो फर्नीचर होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। इस पार्ट में आपका एरर नंबर सी है, क्योंकि जो कंक्लूजन जो होता है वो हमेशा फाइनल ही होता है। यहाँ पे आपका फाइनल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, या तो फाइनल डिसीजन या सीधा सीधी कंक्लूजन, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला, when we reached the fair we found that there was no place to stand। यहाँ पर खाली स्थान के लिए नो प्लेस का प्रयोग नहीं होता है। अगर कोई भी जगह है जहाँ पर मतलब खाली स्थान को उसको दर्शाना है, जैसे कि ट्रेन में जगह नहीं है, बस में जगह नहीं है, कार में जगह नहीं, अरे यहाँ पे जगह नहीं है, रूम में जगह नहीं है, तो वहाँ पे हम नो प्लेस का प्रयोग नहीं बोलते, हम नो रूम का प्रयोग बोलेंगे। जैसे कि देयर इज नो रूम इन द बस, बस में खाली स्थान नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे अगर कोई स्थान की भी अगर बात होती है, यानी कि बंदा खड़ा है, मेला में खड़ा है कि नहीं, बहुत भीड़ है, तो वहां पे नो प्लेस का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका करेंगे, नो रूम। तो याद रखिएगा कि खाली स्थान के लिए नो प्लेस का प्रयोग नहीं होता है, उसके स्थान पे किसका प्रयोग होता है, नो रूम का। अगला क्वेश्चन, द कार कुड नॉट ascend the ascend the steep hill because it was in the wrong gears। देखिए यहाँ पे गियर्स का प्रयोग नहीं होगा, मैंने इसका ऑप्शन लिखा है ए, बी, सी और या फिर डी। इसका जो उत्तर जाएगा वो आपका सी नंबर ऑप्शन में जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका ए लगा गियर्स में। देखिए कोई भी जब कार चलती है तो एक बार में एक ही गियर पे वर्क करती है, एक बार में सारे गियर पे वर्क नहीं करती है, या तो वो टॉप पे रहेगी, है कि नहीं, या तो गियर 1 या गियर 2 गियर 3 गियर 4 या गियर 5 या बैकवर्ड या रिवर्स, है कि नहीं। तो कहने का मतलब कार जो होती है वो एक बार में एक ही गियर पे वर्क करती है, सारे गियर एक साथ नहीं लग सकते। तो यहाँ पे गियर्स नहीं होगा, जो प्रयोग होगा क्या होगा, गियर होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके नाउन के जो टॉप 30 आपके जो कॉमन एरर जो हमेशा एग्जाम में आते हैं वो आपके क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग जॉब प्लानर। थैंक यू।